आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बेयरिश थे। बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही बेयरिश था। जैसे कि कल हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था, उस स्टॉक का एनालिसिस किया था हर रोज की तरह। उसका नाम है IRCTC। तो हम देख सकते हैं कि हमने इस लेवल्स के आसपास एक सपोर्ट कास्ट किया था और हमने डिस्कस किया था कि अगर ये सपोर्ट IRCTC ब्रेक करता है तो IRCTC फर्दर नीचे आ सकता है। लेकिन हमने इतनी बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं की थी कल के मुकाबले। तो IRCTC में अगर हम देखें तो IRCTC 12% के आसपास यानी 600 पॉइंट्स के आसपास नीचे आया था। अब इस सपोर्ट के टूटने के बाद IRCTC का नेक्स्ट सपोर्ट बनता है यहाँ पे, जो है 4025 पॉइंट्स। तो IRCTC को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि IRCTC इस लेवल तक आए और इस लेवल तक आने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट ले और थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे। अगर इस लेवल पर मार्केट आता है और थोड़ा कंसोलिडेशन करके नीचे के साइड में ब्रेकडाउन या फिर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देता है तो ये हमारे लिए एक इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग बेट हो सकती है। तो इस पे हम नज़र रखेंगे। हम इस पे अभी भी नज़र रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई हमें सपोर्ट नहीं दिख रहा IRCTC के लिए। अगर IRCTC इस लेवल के नीचे कल भी आता है तो 4025 यानी 10% तक और नीचे आने की इसमें संभावना है। तो आज बैंक निफ्टी ने क्या किया कि बैंक निफ्टी इनडिसीजन कैंडल बना के यहाँ पे बैठा हुआ है। बैंक निफ्टी को आज मैं देख रहा था तो बैंक निफ्टी दोपहर के टाइम में जब निफ्टी ज़्यादा निगेटिव हुआ तब थोड़ा नीचे आया और फिर से रिकवर कर गया। तो इसने यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बनाई हुई है, जबकि निफ्टी में एक हेवी बियरिश कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई थी, इसको हमने डिस्कस भी किया था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये हेवी बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है, इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आना लाजमी था। और हमने बहुत दिन पहले, अगर हमारा कोई व्यूअर रेगुलर इन वीडियोस को देख रहा है तो हमने डिस्कस किया था इस पॉइंट के ऊपर कि मार्केट में ये जो गैप्स बन रहे हैं, ये इतना बड़ा गैप था, यहाँ पे इतना बड़ा गैप था। तो ऊपर जाने वाले मार्केट में इतने बड़े बड़े गैप्स अनहेल्दी होते हैं। तो मैंने एक चीज़ कही थी, आप लोगों को याद भी होगा, कि इन गैप्स पे आप लाइंस बना कर रखिएगा। ये गैप्स आपके लिए सपोर्ट या फिर आने वाले टाइम में अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर रेजिस्टेंस का काम भी कर सकते हैं। और इन गैप्स को फिल करने के लिए मार्केट एक बार तो नीचे आएगा ही आएगा अगर मार्केट को फर्दर ऊपर जाना होगा तो। और मार्केट ने वैसे ही किया, मार्केट नीचे आया और हम देख सकते हैं कि इन सपोर्ट्स पे या एक बार सपोर्ट लिया इन गैप के ऊपर, फिर से नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकडाउन करके ऊपर जाने की कोशिश की और ये गैप्स को मार्केट ने, हम मान सकते हैं कि फील किया है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो आज मैंने जो ट्रेड किया था वो था भारतीय एयरटेल में। भारतीय एयरटेल में जैसे हम देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा था एक रेंज में। भारतीय एयरटेल को मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा था और भारतीय एयरटेल में जब जब मार्केट नेगेटिव ही था, भारतीय एयरटेल में अच्छा मूवमेंट आ रहा था, भारतीय एयरटेल 3% के आसपास ऊपर था। तो मैंने देखा यहाँ पे कि भारतीय एयरटेल में एक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो बन रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और मार्केट में यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख रहा था। जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो, और मार्केट नेगेटिव था, इसलिए कंफर्मेशन के लिए मैंने नीचे से यहाँ पे फिबोनाची लगाया और नीचे से जब मैंने यहाँ पे फिबोनाची लगाया तो मैं देख पा रहा था यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि 38% से पहले पहले मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और इन 3 कैंडल में आप वॉल्यूम देख सकते हो सेलिंग के मुकाबले। तो कंफर्मेशन थोड़ा सा हो गया था कि यहाँ पे मैं एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकता हूँ। तो इस कैंडल के ऊपर, यानी यहाँ पे 708.3 के आसपास यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। मेरा छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस था, सिर्फ 3 पॉइंट्स का। यहाँ पर स्टॉप लॉस था और ये मेरा टारगेट था, ये जो हाई बना हुआ था इससे थोड़ा पहले। तो 1:1.5 के आसपास मेरा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड था। ऑर्डर में देख सकते हैं हम 1257 को मेरी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई थी इस कैंडल में। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया कि थोड़ा कंसोलिडेट किया, 30 पॉइंट से हमारे यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बच गया और उसके बाद निफ्टी बहुत नेगेटिव हो गया, इसलिए भारतीय एयरटेल पे नेगेटिव हो गया, लेकिन आखिर के टाइम में इसने रिकवर करके यहीं पे क्लोजिंग दी है। तो ये आज का मेरा ये था ट्रेड था। तो मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ।
क्वांटिटी सिर्फ 35 थी, इसलिए सिर्फ 115 का मेरा आज लॉस हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें, भारतीय एयरटेल में एक अच्छा स्ट्रक्चर भी बन रहा है। जैसे कि मैं हर रोज़ एक नया स्टॉक डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट डे के लिए ट्रेडिंग के लिए, या फिर उसका एनालिसिस करता हूँ आप लोगों के लिए, और मैं खुद भी उसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। तो भारतीय एयरटेल को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है। फर्स्ट चीज़ तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि भारतीय एयरटेल ने यहाँ पे ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, और भारतीय एयरटेल ने यहाँ पे सपोर्ट कास्ट किया है। तो भारतीय एयरटेल में अगर हम नीचे से फिबोनाची लगाएंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो भारतीय एयरटेल में हम देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल सपोर्ट्स ले रहा है फिबोनाची के लेवल्स के। तो यहाँ पे 38 पॉइंट का रिजेक्शन आया, यहाँ पे भी भारतीय एयरटेल ने फिर से रिटेस्ट करने की कोशिश की, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दिया है। तो भारतीय एयरटेल को अगर हमें ट्रेड करना है तो भारतीय एयरटेल में आने वाले टाइम में यहाँ तक के यानी 708 से 731 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। भारतीय एयरटेल को अगर हम 15 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इंट्राडे के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो लेवल्स बन जाते हैं ये। इन लेवल्स के आसपास इंट्राडे में हम एंट्री कास्ट कर सकते हैं। ये जो लेवल्स थे, इन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद कल अगर मार्केट साइडवेज खुला या फिर थोड़ा सा गैप डाउन या फिर गैप खुलता है और इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती है। और फर्स्ट टारगेट हमारा जो होगा वो होगा 713 का, और फर्दर टारगेट्स हमारे 731 तक हो सकते हैं आने वाली टाइम में। तो ये स्टॉक था जिसका हम एनालिसिस हमने आज किया है। बैंक निफ्टी में मैंने आज एक पेपर ट्रेड की जैसे ट्रेड भी किया था। मैं बैंक निफ्टी को देख रहा था, बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था, साइडवेज जैसे बिहेव कर रहा था, लेकिन एक टाइम पे बैंक निफ्टी ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं इसे देख रहा था तो एक चैनल पैटर्न जैसे पैटर्न बनाया था। हम जैसे डिस्कस करते हैं हमेशा कि पैटर्न्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन मार्केट। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था बैंक निफ्टी में चैनल पैटर्न के जैसे। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे एक पेपर ट्रेड जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी और लिख के रखा था एक जगह पे कि यहाँ पे शॉर्ट के लिए मेरी एंट्री होगी, और मेरा इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास 100 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे एक 111 पॉइंट तक यानी ये जो सपोर्ट लेवल इससे पहले टारगेट था जो कि आप देख सकते हो अचीव हो गया था। तो मार्केट में प्रैक्टिस करने का ये एक तरीका हो सकता है कि मार्केट देखते देखते हम चीज़ों को लिख के रखें, या फिर मार्केट में ऐसे पैटर्न्स ड्रॉ करके एक स्ट्रक्चर बना के रखें। क्योंकि अगर हमने ये स्ट्रक्चर बना के छोड़ भी दिया, फिर मार्केट हम शाम में देख रहे हैं या फिर रात में देख रहे हैं, तो हमें समझ आता है कि हमने आज दिन में अगर 3 ट्रेड फाइंड किए और 3 ट्रेड पे हमने ऐसे प्रॉफिट लॉस का हमारा रिस्क रिवॉर्ड लगा के रखा है, तो उसमें से हमारी एक्यूरेसी कितनी है, हमने जो पैटर्न फाइंड किया था उसकी एक्यूरेसी कितनी है, भले ही हमने ट्रेड किया हो या ना किया हो, लेकिन उसमें हमारा लॉजिक जो था वो वर्क किया है या नहीं किया, ये सारी चीज़ें हम इससे सीख सकते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप लोग भी ये सारी चीज़ें ट्राई करते जाइएगा, ये यूज़फुल हो सकता है। अब यहाँ पे पैटर्न बन रहा था तो सेलिंग के साइड में एंट्री लेने की कोशिश मैंने क्यों की, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऊपर की साइड से यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा था कंटिन्यूसली। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर के लेवल को टेस्ट करने जा सकता है, इसलिए इससे पहले मेरा स्टॉप लॉस था और टारगेट भी मेरा इस सपोर्ट से थोड़ा सा पास ही था वैसे, और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन रहा था। तो ऐसे ट्रेड्स आप स्टॉक्स में हो, इंडेक्स में हो, ट्राई कर सकते हो, पैटर्न्स को फाइंड कर सकते हो। दिन में एक ट्रेड हम लेते हैं तो बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसमें इतने सारे स्टॉक्स है तो उनमें हम एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, हमारा जो लॉजिक है वो कितना सही बैठ रहा है या नहीं। इससे प्रैक्टिस भी होती है और आने वाले टाइम में अगर हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ऐसे पैटर्न्स मिलते हैं, तो उनमें ट्रेड करने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।